हेलो एवरीवन, और आप सभी का एक और बार स्वागत है इस सीरीज में जिसका नाम है आस्क एके। जी हाँ, ये सीरीज एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए बनाई गई है ताकि जो लोग हमारे प्रीमियम सर्विसेज ज्वाइन नहीं कर पाते, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाता है, या फिर जो लोग किसी का भी वर्कशॉप नहीं अटेंड कर सकते, बुक्स बहुत सारे लेने के पैसे नहीं है बट स्टिल पैशनेट है ट्रेडिंग के रिगार्डिंग में, तो उन लोगों को हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो इस सीरीज को एंड तक जरूर देखिएगा। फीस सिंपल सी है, 10,000 लाइक, और आपके जितने सवाल है, जितने क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। स्वाभाविक सी बात है, हमारी फैमिली ऑलमोस्ट 6 लाख लोगों की हो चुकी है, तो सब लोगों को आंसर करना एक बार में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो प्लीज डोंट माइंड, बिकॉज हमको हर वीडियो पे ऑलमोस्ट 400-500 कमेंट्स के आसपास आते हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने सवाल हो सके हम आपको रिप्लाई जल्द से जल्द कर सके। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज आज भी मैं इंटरेस्टिंग कुछ 2 से 3 सवालों के जवाब दूंगा। तो चलिए पेड़े खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला सवाल जो पूछा है वो पूछा है मिस्टर अतुल ने। अतुल जी पूछते हैं कि भैया हमें फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है लेकिन फंड्स कितना लगेगा ये बताइए। देखिए, इसको जवाब देने का ना एक सिंपल तरीका होता है, मैं आपको एक अमाउंट बता देता कि भाई साहब ये XYZ अमाउंट है, अगर आपके पास है तो आप फुल टाइम ट्रेडर बन जाओ। आप ट्विटर पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, यूजुअली लोग एक नंबर के बेसिस पे इसको डिसाइड करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, बीइंग अ फुल टाइम ट्रेडर, आई कैन टेल यू दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। राइट अप्रोच क्या है, इसको 3 एंगल से आपको देखना पड़ेगा। पहला, 3 फैक्टर्स जो डिटरमाइन करेंगे कि आप किस तरह के फुल टाइम ट्रेडर बनेंगे। वो 3 फैक्टर्स कौन से हैं? पहला डेट, दूसरा ट्रेडिंग परफॉर्मेंस, और तीसरा आपकी सेविंग। थोड़ा एलैबोरेट करते हैं। डेट मतलब कर्जा, बोरोइंग, लोन्स, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स। अगर आपके ऊपर ये बहुत सारा है तो हमेशा याद रखिए कि डेट आपके दिमाग में एक प्रेशर बनाता है, एक कांस्टेंट प्रेशर रहता है आपके माइंड में कि यार अब इसके आगे हमको कैसे करना है। हर महीने की 5th तारीख को हमको इसको पे करना है, EMI का डेट आ जाता है, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स आ जाते हैं, और कभी भी एक प्रेशर्ड माइंड एक अच्छा फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि डेट के मामले में आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो। अगर आपके ऊपर एक स्टूडेंट लोन है तो पहले उससे आप गेट अवे कीजिए। अगर आपके ऊपर होम लोन है तो मेक श्योर कीजिए, अगर होम लोन के साथ साथ भी आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो यू हैव एडिक्वेट फंड्स के अगले 2-3 साल तक आपके डेट पे होते रहेंगे। तो पहला चीज हो गया डेट। दूसरा चीज हो गया सेविंग्स। व्हाई? बिकॉज देखिए, ट्रेडिंग इज ऑलवेज एन अनसर्टेन एनवायरमेंट। यहां पर जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो कि रोज 50 लाख 1 करोड़ कमाते हैं, रियल लाइफ ट्रेडिंग वैसी नहीं होती है। दिन ऐसे भी होंगे जहां पर आप लाखों में कमाएंगे, बट ऐसे भी दिन होंगे जहां आप लाखों में गवाओगे। और लाखों में जब आप गवाओगे तो उस दिन आपके जो लाइट का बिल है, आपके घर का बिल है, आपका रेंट है, आपके बच्चों की पढ़ाई का फीस है, ये चीजें नहीं रुकने वाली हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास एडिशनल सेविंग्स कितनी है, एंड उसके साथ आपका ट्रेडिंग परफॉर्मेंस। मैंने अक्सर काफी सारे लोगों को देखा है, वो कहते हैं कि हम बॉस से परेशान, हम जॉब से परेशान हैं और इसलिए हम ट्रेडिंग में आना चाहते हैं। दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच माय डियर फ्रेंड। क्या गारंटी है कि सब कुछ छोड़ के आने के बाद, इस अनसर्टन फील्ड में आने के बाद आप बहुत सारा पैसा कमाओगे पहले दिन से? उल्टा अगर 6 महीने तक, 8 महीने तक ठीक ठाक पैसा नहीं कमा पाए तो डिप्रेस हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे और कुछ गलत स्टेप भी ले सकते हो। तो ट्रेडिंग परफॉर्मेंस के मामले में एटलीस्ट साल भर का कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल पोजीशन आपकी होनी चाहिए, तब जाके आप छोड़ो। तो ये 3 फैक्टर तो हो गए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा जब आप फुल टाइम ट्रेडर बनते हो, और फंड्स की क्योंकि बात करी तो 3 तरीके के फंड्स भी आपको रखने पड़ेंगे। पहला तो आपका ट्रेडिंग कैपिटल हो गया, दूसरा कॉन्टिजेंसी हो गया, और तीसरा ऑपरेटिंग कैपिटल हो गया। पहले ऑपरेटिंग कैपिटल की बात करता हूं। ऑपरेटिंग कैपिटल में आपका रेंट हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, इंटरनेट के चार्जेस हो गए, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर के चार्जेस हो गए, सॉफ्टवेयर जो लगने उसके चार्जेस हो गए। उसके बाद आपके ये तो ट्रेडिंग रिलेटेड होगा, उसके अलावा आपके घर में जितने मेंबर्स हैं उनके खर्चे, मेडिकल बिल्स, क्योंकि मेडिकल कभी बता के नहीं आता, कभी भी हो जाता है, वो सारे खर्चे, ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी। और ये किस बेसिस पे, ये नेक्स्ट पॉइंट में मैं बताऊंगा वो क्या चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज आपको ट्रेडिंग कैपिटल। अब ट्रेडिंग कैपिटल कितना होना चाहिए ये मैं आपके स्टाइल पे डिपेंड करता है, जो मैं थोड़ी देर में एड्रेस करूंगा उस पर। और कॉन्टिजेंसी इज एन इमरजेंसी फंड। मान लीजिए आपका
किसी कारणवश अचानक से कोई बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ गई जिसमें 4 लाख 5 लाख आपको अचानक से लग गए, या फिर अचानक से आपका कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था, लॉयर ने अचानक से एडिशनल, ये चीजें बता के नहीं आती, अचानक से आ जाती हैं। तो ये सारी चीजों के लिए आपको एक सरप्लस फंड रखना पड़ेगा। एंड फाइनली आपको 3 की चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये कोई भी नहीं बताता गाइस, बाय द वे, ये केवल एक अनुभवी इंसान जो इस दौर से गुजर चुका है वो बता सकता है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिएगा। अब ये 3 की एरिया कौन से, ध्यान से सुनिएगा। पहला आपका रिलेशनशिप स्टेटस। अब बोले हैं रिलेशनशिप स्टेटस का क्या लेना देना भाई? देखो, आप एक बैचलर हो, आप जस्ट मैरिड हो विद अ स्पाउस विद लोअर एक्सपेक्टेशंस, या आप विद अ फैमिली हो जिसमें 1-2 बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई चल रही है, या यू आर इनटू अ जॉइंट फैमिली एंड यू आर द सोल अर्नर ऑफ दैट फैमिली, जहां पर पापा मम्मी जो वृद्ध हो चुके हैं, प्लस बच्चे हो गए, भाई हो गए, ये सारी चीजें भी डिटरमाइन करेंगी आपके करियर को। मानो ना मानो, कहना बड़ा आसान है कि एवरीवन कैन बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर, लेकिन हम जिस देश में रह रहे हैं वहां पर हमारे ऊपर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहती हैं। तो अगर एक बैचलर है जिसको पता है अगले 3-4 साल तक उसको शादी नहीं करनी, उसके ऊपर कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसके ऊपर घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसका अप्रोच टुवर्ड्स बिकमिंग अ फुल टाइम ट्रेडर वुड बी अ डिफरेंट। तो जो लोग यंगस्टर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास एक एज है, बिकॉज मानो ना मानो जितनी आपकी एज बढ़ती जाती है इन इंडिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी बढ़ती जाती है, फैमिली बढ़ती जाती है, तो सोचने का स्पेस कम हो जाता है, रिस्क टेकिंग एपेटाइट कम हो जाता है। इसलिए आप लोग एक अच्छी चीज पे हो। जो लोग जस्ट मैरिड है वो भी थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी मैरिड विद अ फैमिली जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोस्त थोड़ा सोच समझ के स्टेप्स लेना, जो मैंने पहले बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर डेमोग्राफिक क्यों इंपॉर्टेंट है? अब एक एग्जाम्पल लेते, अगर आप बैंगलोर में रह रहे हो, अगर आप मुंबई में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, यहां पर आपके एक्सपेंसेस अलग रहते हैं। वेयर एज अगर आप मेरठ में रह रहे हो, वेयर एज अगर आप इवन फॉर दैट मैटर लेट्स से नागपुर में रह रहे हो, नासिक में रह रहे हो, भोपाल में रह रहे हो, इंदौर में रह रहे हो, यहां पर आपका डिफरेंस होता है। तो आपको समझना, आपके डेमोग्राफिक्स ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज आप बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई में रह रहे हो, विद फैमिली रह रहे हो, तो आपको मिनिमम से मिनिमम 40-50 हजार रुपए रेंट, खाना पीना, ये वो करके 50-60 हजार रुपए तो जाने ही हैं। तो इसके ऊपर का आपको अमाउंट रखना पड़ेगा। वेयर एज अगर आपका खुद का घर है, फैमिली का आपके ऊपर कोई लोन नहीं है, तो आपके एक्सपेंसेस में भी 15-20,000 पर मंथ होंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिलेशनशिप्स, डेमोग्राफिक, और तीसरा आपकी स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। तो अब मैं बताता हूं स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग के बेसिस पे कितना। आई नो गाइस, थोड़ा सा मैं एलैबोरेटेड एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये वीडियोस आप कल जाके सिर्फ अतुल जी नहीं, ये जो व्यूअर्स देख रहे हो उनके दिमाग में भी ये सवाल है, तो ये चीज एड्रेस हो जाए, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब स्टाइल की बात करें, अगर ऑप्शन सेलिंग में आपको करना है फुल टाइम ट्रेडर, अदर देन आपकी कॉन्टिजेंसी ऑपरेटिंग फंड जो 2 साल के होने चाहिए, उसके अलावा आपके पास ऑप्शन सेलिंग के लिए एटलीस्ट 15 लाख रुपए होना चाहिए, ऑप्शन बाइंग के लिए एटलीस्ट 10 लाख होना चाहिए, और कैश इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एटलीस्ट 5 लाख होना चाहिए। ऑल्सो आप अपना खुद का मैथ्स कर लो। काफी लोग इससे ऑफेंड होंगे कि 15 लाख होते तो हम ट्रेडिंग में क्यों आते हैं? भैया सिंपल सी बात है, आप फ्यूचर का वेल्थ बनाने के लिए यहां पर आ रहे हो, और डोंट टेल मी कि आप 15 लाख आज के टाइम पे 3-4 साल में नहीं कमा सकते हो। एवरेज पैकेज टायर 2 बी स्कूल्स या टायर 2 इंजीनियरिंग कॉलेज से भी 3 से 4 लाख का भी अगर सीटीसी लगता है ना, तो आप लोग कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होती है। इट्स जस्ट दैट आप कितने पैशनेट हो। हाँ, ऑब्वियस सी बात होती है, आपका 4 लाख का पैकेज लगता है और आप 3 लाख रुपए अगर आप उड़ाने पे लगते हो, चलो वो सीटीसी होता है, मान लो आपके इन हैंड 3 लाख आता है, 3 लाख में से अगर 2-2.5 लाख का पार्टी, नई बाइक, नई कार, तो आपकी प्रायोरिटीज ही सेट नहीं है। अगर सही में फुल टाइम ट्रेडर बनना तो प्रायोरिटी सेट करो ना, कि 3 साल में उतना कॉर्पस करके मैं जाऊं, तब तक सीखते रहूं। प्रॉब्लम है कि आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं, और अब आप एक्सक्यूजेस देते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, एक्सक्यूजेस देना बंद करो और अपना सिंपल सा मैथ्स करो। बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स एनुअलाइज्ड, मैं 1-2 साल का आउटलायर ईयर की बात नहीं करूं, मैं 15-20 साल, क्योंकि आपको लंबा खेलना है, 15-20 साल के बेसिस पे 30 से 40% का एनुअलाइज्ड रिटर्न निकालते हैं। अब खुद निकाल लो, आपके सारे खर्चे हटा के आपका कैपिटल कितना होना चाहिए, दिस इज द आंसर। तो ये हो गया भैया पहली चीज। बाय द वे 10K लाइक्स का टारगेट कर रहे हैं, मेक श्योर आप ये चीज कीजिए। अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल पूछा है अमित वत्स जी ने। अमित वत्स जी ने तो सिंपल सा पूछा, अरे भैया आपका रिगी प्लान है, हमको ज्वाइन करना है, चार्जेस वार्जेस तो ठीक है, हम उस चीज को करेंगे, बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन थोड़ा तो बता दो। तो देखो यार, सिंपल सा है, रिगी पे
जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, केवल उन लोगों के लिए, सबके लिए मैं पुश भी नहीं करता। आपने सवाल पूछा इसलिए मैं बता रहा हूं। तो ये इधर वेबिनार जो अपना होता है, जैसे कि अभी दिसंबर में जो वेबिनार होगा उसका यहां पर है, और प्लस जो मेरा चार्ट प्रीमियम है। अब चार्ट प्रीमियम में क्या होता है, 3 चीजें होती है। पहला तो मैं चार्ट्स डालता हूं, दूसरा मेरा नरेशन डालता हूं, तीसरा मेरा लाइव ट्रेड एक स्मॉल अकाउंट में करके मैं उधर लाइव वहां पर डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। बिकॉज लाइव इन द सेंस जब मैं वो पोजीशन ले रहा हूं तब के तब मैं वो बताता हूं, जब वो एग्जिट कर रहा हूं तब के तब। मेरे क्योंकि मैं खुद पोजीशंस करता हूं तो मोस्टली ऑप्शन सेलिंग रहते हैं, लेकिन काफी लोगों का सवाल होता है ऑप्शन सेलिंग में तो बहुत कैपिटल लगेगा। भाई साहब ऐसी काफी स्ट्रैटेजीज होती है जो मैं खुद बताता हूं, 50,000 के अंदर आप ऑप्शन सेलिंग में कर सकते हो। हेज्ड स्ट्रैटेजीज होती है बास्केट ऑर्डर की, प्लस मैं सिखाने की कोशिश करता हूं। तो ये पेड टिप्स एंड सर्विसेज नहीं है, केवल जो मैं कर रहा हूं, मेरा माइंडसेट जो है वो चीज है। अब इसमें भी प्लान्स के अलग अलग चार्जेस। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि आप डिस्काउंट, चलो दोस्त ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस है, और मैं पहले ही ओपनली कह रहा हूं कि ये चार्जेस आगे चल के बढ़ने ही हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसको इंटरेस्ट है आप कर सकते हो। अब इसमें किनको ये ज्वाइन नहीं करना चाहिए, जिनको सिर्फ स्पून फीडिंग चाहिए, आके पेड टिप सर्विस दे दो, नहीं, वो बिल्कुल ज्वाइन मत करो। मेरा जो वेबिनार है, वेबिनार में मैं क्या सिखाने वाला हूं, वेबिनार में मेरा हो जाता है जो मैं ऑप्शंस, ये वेबिनार प्योर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वालों के लिए रहता है। जो बेसिक वाले भी उनको भी चीजें सीखने मिल जाती है, तो ये उन सारे लोगों के लिए है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलता है, जो लोग इंटरेस्ट है वो कर सकते हैं। अमित जी, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। तो चार्ट्स यहाँ पे शेयर होते हैं कि जो प्रोबेबल मेरे को सेटअप्स लगते हैं, प्लस जो ऑप्शंस के मैं कोई भी स्ट्रैटेजी, डायरेक्शनल चला रहा हूँ, नॉन डायरेक्शनल चला रहा हूँ, कुछ भी चला रहा हूँ, वो वहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ। मैं कमाता हूँ, सब कमाते हैं, मैं गवाता हूँ तो सब भी गवाते हैं। बट अभी तक विद गॉड्स ग्रेस हार्डली 5-4% बार ऐसा हुआ होगा जब हमारा कुछ इस तरह से हमने नेट उस पोजीशन में लॉस किया होगा। एक पोजीशन हम जरूर काटते हैं, लेकिन ये सब लाइव मार्केट में होता है। तो ये चीज हो गई। अब सीधे चलते तीसरे सवाल पे। अवनीश जी का ये सवाल है। अवनीश जी बोलते कि यार भैया मेरा 2-3 लाख का कैपिटल है, 7 बार अप्रोक्सीमेटली, आई थिंक सो, इन्होंने ये कहते हैं कि 7-8 बार मैं सही हो जाता हूं। कुछ बार जब गलत होता हूं, मैं स्पॉट पे, जो स्पॉट चार्ट होता है जैसे एनएससी और बीएससी का चार्ट होता है ना, वहां पर मैं एक स्टॉप लॉस सोच के तो रखता हूं, लेकिन मैं एग्जिट नहीं कर पाता हूं। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कमेंट्स में बताना। और अभी तक आपके क्वेश्चंस जो आप चाहते हो मैं आस्क के मैं कवर करूं नहीं लिखा है, तो भैया इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। मनमौजी इंसान हूं, कब ये सीरीज खत्म हो जाए पता नहीं है। तो मेक श्योर भले ही रिपीट लिखना पड़े, अपने क्वेश्चन हर वीडियो पे आप लिखो, ताकि मैं उसको जल्द से जल्द एड्रेस करूं। तो इनका मोटा मोटी सवाल है कि ये स्टॉप लॉस लगाने में इशू है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को नॉलेज पर्पस के लिए बता दूं कि स्टॉप लॉस भी ना 2 स्टॉप लॉस होते हैं। एक सॉफ्ट स्टॉप लॉस होता है और एक हार्ड स्टॉप लॉस होता है। अब सॉफ्ट स्टॉप लॉस क्या होता है? सॉफ्ट स्टॉप लॉस वो होता है जो अवनीश जी लगा रहे हैं। ये क्या लगा रहे हैं? माइंड में एक लगा के रखा हुआ है और वो मॉनिटर करते हैं और उनको लगता है रिकवरी हो जाएगी, कभी एक आध बार हुआ होगा तो उसके चक्कर में वो अटक जाते हैं। और हार्ड स्टॉप लॉस होता है जो आपके सिस्टम के अंदर होता है। पहली चीज समझिए, सॉफ्ट स्टॉप लॉस केवल सीजन्ड ट्रेडर जो काफी सालों का अनुभव रखते केवल उनके लिए होता है। और हार्ड स्टॉप लॉस हर 98% व्यक्ति को लगाना चाहिए अपने सिस्टम पे। जैसे मैं बहुत बार अपने केस में सॉफ्ट स्टॉप लॉस रखता हूं। क्यों? पहला, मैं स्क्रीन के सामने अगर हूं तो मैं मॉनिटर कर सकता हूं, और दूसरा चीज, मैं एक सीजन ट्रेडर हो चुका हूं, इतने सालों का 10-11 साल का अनुभव हो गया, तो मैं वो चीज मैनेज कर सकता हूं। अवनीश जी, एक चीज सिंपल से दिख रही है, आपके साइकोलॉजी पे अभी कमांड नहीं है, तो मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप प्लीज सॉफ्ट स्टॉप लॉस ना रखे, हार्ड स्टॉप लॉस। इसका एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। हमेशा ये सब आप लोगों के लिए एक लिमिट कर दीजिए, एक टोटल अमाउंट ऑफ लॉस विच यू कैन टेक ऑन अ पर्टिकुलर डे, भले ही स्टॉप लॉस हिट हो या ना हुआ हो। सो फॉर एग्जांपल, आपने बता दिया कि मेरा कैपिटल मान लो 4 लाख रुपए का है, 10,000 रुपए इज एट मैक्स जो मैं एक दिन पे अफोर्ड कर सकता हूं लूज करना। इसके आगे मेरे को बड़ा बदहजमी होने लग जाता है, गुड़बुड़ होने लग जाता है, पेट बड़ा अजीब लगता है। तो आप सिंपल सा 10K लगाया, आपका M2M जैसे ही 9 पॉइंट समथिंग या 10 दिखा रहा है, भले ही स्टॉप लॉस हिट हुआ ना कुछ हुआ, वहां पर आप अपनी पोजीशन को एग्जिट करोगे। और दूसरी चीज अविनाश जी, ये पूरा साइकोलॉजी का गेम है। आप भले एक लॉट के साथ जाओ, आपने डिसाइड किया स्टॉप लॉस इधर है, स्पॉट का रिकवरी हो गई तो ठीक है, आप वॉच लिस्ट से उसको हटा दो उस दिन के लिए, बट वहां पर आपको एग्जिट करना है। ये चीज आपको करनी पड़ेगी। तो सॉफ्ट स्टॉप लॉस लगाना छोड़िए, हार्ड स्टॉप लॉस लगाइए। आशा करता हूं आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और आपके क्वेश्चंस कमेंट्स में जरूर बताएं। 10K लाइक्स का टारगेट है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।